ट्रंप ने ईरान और यमन को डराने वाला नया वीडियो जारी कर दिया है। ये है कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर। सबसे पहले उड़ता है F-35। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट। इसके बाद बारी है अमेरिकी नेवी के मिस्टर भरोसेमंद F/A-18 सुपर हॉर्नेट। इसकी उड़ान भी बड़ा मैसेज दे रही है। फिर ऐसे ही एक और लड़ाकू विमान को उड़ान की हरी झंडी दिखाई जाती है। अमेरिका के मिसाइल भी तैयार है। यह है साइड वाइंडर, जो 35 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के हवाई टारगेट को भस्म कर सकती है। अमेरिका के सबसे शक्तिशाली हथियार ईरान और यमन की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। यूएसएस कार्ल विंसन के ऊपर यह फॉर्मेशन इसका सिग्नल है। अमेरिका ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और हूती फोर्स के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती को लगातार बता रहे हैं कि उनके पास अब बचने का कोई तरीका नहीं। ट्रंप बताना चाहते हैं कि हूती को इजराइल पर हमले रोकने होंगे और ईरान को परमाणु समझौता करना ही होगा। इसीलिए अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया में तैनात कर दिए गए। दोनों कैरियर ऐसे वॉर जोन में जहां दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध होने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। यूएसएस हैरी ट्रूमन इस वक्त यमन के पश्चिम में लाल सागर में तैनात है। वहीं यूएसएस कार्ल विंसन को अरब सागर में तैनात किया गया है। ये दोनों लोकेशन बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यमन और ईरान को बहुत बड़े अटैक मिशन से पहले बांधने का फैसला किया है। 13 अप्रैल को अमेरिका इसका ट्रेलर दिखा चुका है। यमन की राजधानी सना में हुई ये तबाही अमेरिका की एयर स्ट्राइक का नतीजा है। तब 6 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा घायल हुए। अमेरिका ऐसी स्ट्राइक करके बताना चाहता है कि उसके लिए यमन को तबाह करना इतना ही आसान है जैसे इजराइल ने गजा और बेरूत में बमबारी की है। लेकिन ऐसे हमलों को लेकर बड़ा मैसेज ईरान को दिया जा रहा है, जिसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर बात तो जारी है, लेकिन ट्रंप जानते हैं कि ईरान को इजराइल वाले शीशे में उतारना आसान नहीं होगा। Of course, the maximum pressure campaign on Iran continues, but as you know, the president has made it clear he wants to see dialogue and discussion with Iran while making his directive about Iran never being able to obtain a nuclear weapon quite clear. And the president spoke to the Sultan of Oman today, who helped facilitate these talks. यमन में हूती और ईरान में परमाणु बम की फैक्ट्री। अब तक दोनों को रोकने की अमेरिका की हर कोशिश नाकाम रही है। इजराइल और अमेरिका की फौज तो यमन के हूती विद्रोहियों के आगे जूझती हुई नजर आ रही है। ट्रंप का एजेंडा साफ है, वो यमन में हूती और ईरान की सेना को अपने आगे नाक रगड़ते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप ने अचानक ऐसा फैसला किया जिसके बाद यमन और ईरान के आसपास समंदर में आर पार की लड़ाई का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका ने यमन और ईरान यानी 2 फ्रंट वाले युद्ध के लिए अब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया में उतार दिया है। यानी हूती और ईरान को शिकार करेंगे अमेरिका के 2 बैटल ग्रुप। पहला है यूएसएस हैरी ट्रूमन, जो पहले से यमन के आसपास तैनात है, और अब दूसरा कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन यमन ईरान के करीब अरब सागर में तैनात कर दिया गया है। आखिर ट्रंप को यह फैसला क्यों करना पड़ा? क्या यमन में हूती सेना को हराने के लिए अमेरिकी नौसेना नाकाम हो रही है? क्या चप्पल पहनकर लड़ने वाले हूती लड़ाकों को खत्म करने के लिए एक नहीं
अब दो परमाणु पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। ईरान और यमन दोनों की एंटी शिप मिसाइल बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये किसी भी अमेरिकी जहाज को या तो डुबो सकती हैं या फिर उनको ऐसा नुकसान पहुंचा सकती हैं जिसके बाद अमेरिका का वॉरशिप निष्क्रिय हो जाए और वो इस्तेमाल के लायक न बचे। यही वजह है कि अमेरिका के दोनों कैरियर इस वक्त ईरान और यमन से इतनी दूरी पर ऑपरेट कर रहे हैं ताकि वो यमन और ईरान के एंटी शिप वाले असलहे की रेंज में ना आए। यमन में हूती के पास अब चीन की C-802 एंटी शिप मिसाइल का देसी वर्जन है जिसका नाम अलमंदाब 1 है। रिपोर्ट है कि यह मिसाइल हूती ने ईरान की मदद से तैयार की है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसे ऐसे समझिए कि चीन ने C-802 बनाई तो इसकी रेंज 120 किलोमीटर थी। उसकी नकल करके ईरान ने अपना बेहतर वर्जन तैयार किया, नाम गदीर रखा और उसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक बताई गई। अब हूती के पास यही मिसाइल अलमंदाब 1 और अलमंदाब 2 के नाम से है जिसकी रेंज भी इतनी ही बताई जा रही है। अमेरिका की कैरियर फोर्स इस रेंज को ख्याल में रखते हुए ही ईरान और यमन से दूरी बनाए हुए है। लेकिन ईरान की सीक्रेट पावर का अंदाजा ट्रंप की नौसेना को अच्छी तरह से है। ईरान ने ये वीडियो जारी करके अमेरिका की नौसेना में खलबली मचा दी है। इतनी लंबी सुरंग और अंदर जैसे खड़ी है मिसाइल बोट की ट्रेन। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 गिनते जाइए और मिसाइल बोट गिनते जाइए। ये मिसाइल बोट करती क्या है ये अब समंदर की सतह से देखिए। एक बार फिर देखिए, फास्ट बोट से एंटी शिप मिसाइल फायर होती है और फिर टारगेट से जा टकराती है। ईरान की नेवी के पास ऐसी करीब 4000 मिसाइल बोट हैं। हर मिसाइल बोट में 2 एंटी शिप मिसाइल होती हैं, साथ में 2 टॉर्पीडो लॉन्चर होते हैं। ये मिसाइल बोट 25 से 35 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन जहाज को तबाह कर सकती है। अब सोचिए कि अगर ईरान के पास ऐसी 4000 मिसाइल बोट हैं तो वो दुश्मन के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होंगी। ईरान की मिलिट्री पावर के ऐसे ही वीडियो खामनेई की सेना और उनके डिप्लोमेट्स का हौसला बढ़ाते रहे हैं। यही वजह है कि जब ट्रंप की तरफ से बार बार ईरान को परमाणु मुद्दे पर धमकी दी जा रही है, तब ईरान और आक्रामक होकर उसका जवाब दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरेनियम संवर्धन को लेकर ईरान की मौजूदा स्थिति से अमेरिका मुंह नहीं मोड़ सकता। اونچه که مسلمه غنیسازی ایران یک امر واقعی پذیرفته شده و حقیقی هست و ما برای اعتماد سازی نسبت به نگرانی‌های احتمالی آمادگی داریم، ولی اصل موضوع غنیسازی قابل مذاکره است. ईरान के इसी गुस्से को काबू में करने के लिए ट्रंप ने डबल कैरियर वाली रणनीति अपनाई है। यूएसएस ट्रूमैन से उड़ान भरकर अमेरिका ने यमन को गजा वाला ट्रेलर दिखा दिया है। ट्रंप बताना चाहते हैं कि इस युद्ध को वही कंट्रोल करेंगे और ईरान के हर साथी मिलिशिया की ताकत को चकनाचूर कर देंगे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च के महीने में यूएसएस हैरी ट्रूमैन को यमन के पास तैनात किया और जब बात नहीं बनी तो ईरान पर डबल प्रेशर के लिए अप्रैल में यूएसएस कार्ल विल्सन को भी अरब सागर में तैनात कर दिया।